हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ प्री मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आई होप कि आपने पिछले दो लेक्चर्स अच्छे तरीके से देखे हुए होंगे, जिसमें हमने पहले बात की थी कैसे यहाँ पर यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आगाज़ होता है और यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी पड़ जाती है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर अदर कंट्रीज़ को यहाँ पर डिस्कवर करना स्टार्ट किया है। तो उन्होंने यहाँ पर हमारे इंडिया को भी डिस्कवर किया है ताकि हमें यहाँ से मोर एंड मोर रिसोर्सेज मिल जाएंगी। अब जो यहाँ पर जो पहली कंट्री थी वो थी यहाँ पर पुर्तगाल, जो कि हमने पढ़ा। जो यहाँ पर वास्को डी गामा होता है, वास्को डी गामा ने यहाँ पर इंडिया को खोज किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था डच को। डच का एक बंदा था जिसका नाम था कॉर्नेलिस डी हॉटमैन। कॉर्नेलिस डी हॉटमैन ने यहाँ पर एक रूट खोज किया था, एक रूट को, एक वे को, एक रास्ते को यहाँ पर एक्सप्लोर किया था, जिसका नाम था यूरोप टू इंडोनेशिया वे। यूरोप टू इंडोनेशिया वे। आज जो हमारा टॉपिक है जिसमें हमने बात करनी है अरेवल ऑफ इंग्लिश, यानी कैसे इंग्लिश हमारी कंट्री में आए हैं, पहले इनका पर्पस क्या होता है, उसके बाद इनका पर्पस क्या होता है, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर होता है एक बंदा जिसका नाम होता है जॉन मिल्डन हॉल। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने यहाँ पर एक्सप्लोर किया था इंडिया को, यानी इसने यहाँ पर डिस्कवर किया था इंडिया को, जैसे कि यहाँ पर वास्को डी गामा ने किया था। असल में यहाँ पर मकसद यानी पर्पस क्या था जॉन मिल्डन हॉल का, वो ये था कि रास्ता कहाँ से निकलता है इंडिया को, उसी चीज को इसको यहां से देखना था। जब इसने रास्ते को ढूंढा, जब इसने यहां पर रास्ते को सी किया है, तो यहां पर होता क्या है 1599 की बात है। इस पॉइंट को भी आप यहां पर नोट करोगे क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पॉइंट को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। जो यहां पर यूके में कंपनीज होते हैं, एक कंपनी, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने यहाँ पर एक दूसरे के साथ साइन एग्रीमेंट किया है, यानी ये एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है, एक एसोसिएशन बनाई है। किसके लिए? कि हम इंडिया में जाएंगे और हम वहाँ पर ट्रेड करेंगे। डेट मीन्स के जो यहाँ पर यूके कंपनीज थी उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई। किसके लिए? कि हम इंडिया में जाएंगे और हम वहां पर ट्रेड करेंगे। जो यहाँ पर ये कंपनीज थी जिन्होंने यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करके एक एसोसिएशन बनाई, इसका नाम पड़ा है मर्चेंट मर्चेंट एडवेंचर्स। इस पॉइंट को आप यहां पर नोट करोगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि मर्चेंट एडवेंचर्स इस एसोसिएशन का नाम पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 31 दिसंबर 1600। जो यहाँ पर इंग्लैंड होता है, जो यहाँ पर यूके होती है, उस टाइम वहां पर जो किंग होती है वो होती है यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। वो क्या करते हैं, उसने यहाँ पर एक साइन किया था एक चार्टर को, यानी ही साइनड ए चार्टर, जिसमें यहाँ पर बोला गया, जिस चार्टर में यहाँ पर बोला गया, डेट मीन्स के इसने एक चार्टर बनाया, एक चार्टर साइन किया जिसमें बोला गया कि जो यहाँ पर मर्चेंट एडवेंचर्स हैं ये इंडिया जा सकते हैं और वहां पर ट्रेड कर सकते हैं फॉर 15 ईयर्स। इस पॉइंट को भी आप यहां पर नोट करोगे क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। जो यहाँ पर ये मर्चेंट एडवेंचर्स थे, यही एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इसी को हम बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन। क्योंकि जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, जो कि यहाँ पर पॉलिटी में भी हमें पढ़ना है। आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। अब जबकि यहाँ पर 1600 में
यूके आती है हमारी कंट्री यानी इंडिया में, इस पॉइंट को आप नोट करोगे कि डेट होता है 1600, 1 दिसंबर। क्यों आते हैं? ट्रेड करने के लिए। कौन आता है? ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन होती है? ये होती है मर्चेंट एडवेंचरर्स। मर्चेंट एडवेंचरर्स कौन होते हैं? ये होते हैं एसोसिएशन ऑफ कंपनीज, एसोसिएशन ऑफ कंपनीज ऑफ यूके। जब ये इंडिया पहुंच जाते हैं, उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको ये बहुत ही कम सैलरी देते हैं, और जो यहाँ पर ये एम्प्लॉइज होते हैं उनको बोला जाता है कि आप यहाँ पर प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, यानी प्राइवेट से भी आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हो। जो यहाँ पर पुर्तगाल होता है, जो कि यहाँ पर इससे पहले ही आ चुका होता है, उनके दरमियान में और इंग्लिश के दरमियान में यहाँ पर अपोजिशन क्रिएट हो जाती है एक दूसरे के साथ, यानी दे अपोजिट विथ ईच अदर। जो यहाँ पर ब्रिटेन होता है वो चाहते थे कि हम यहाँ पर इंडिया में ज़्यादा डोमिनेंट रहे, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर? उन्होंने यहाँ पर क्या किया? उन्होंने भेजा था विलियम हॉकिंस को 1608 में। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। 1608 में क्या हुआ? जो ब्रिटेन होता है उनका बंदा विलियम हॉकिंस आता है टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, जहांगीर की कोर्ट में आता है। उसको बोला जाता है, उसको यहाँ पर रिक्वेस्ट की जाती है कि हमें यहाँ पर परमिशन दीजिए कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इंडिया में एस्टेब्लिश करेंगे अपनी फैक्ट्रीज को, अपनी फैक्ट्रीज को, क्योंकि वहाँ पर कुछ डिस्कशन हुआ होगा। तो यहाँ पर जो जहांगीर था उसने उनको बोला कि आपका मकसद क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो यहाँ पर जो विलियम हॉकिंस है इसने बोला कि हमें तिजारत करना है, हमें ट्रेड करना है आपके साथ। लेकिन जो यहाँ पर विलियम हॉकिंस होता है ये यहाँ पर फेल हो जाता है, यानी ये फेल हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि जो जहांगीर होता है वो इसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता है, वो इसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता है। लेकिन जो यहाँ पर ब्रिटेन होते हैं वो फिर भी बैठने वाले नहीं थे, क्योंकि जो ट्रेड था, जो तिजारत था, वो उनके दिमाग में घुस गया था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज है, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रॉ मटेरियल है। तो उन्होंने क्या किया? 1612 या 1613 की बात है, जब उन्होंने यहाँ पर एक फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया था सूरत में। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे क्योंकि क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश ने इंडिया में पहली फैक्ट्री को कब और कहां पर एस्टेब्लिश किया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 1612 में। कहां पर? सूरत में। बाय परमिशन, बाय परमिशन, बाय फरमान, जो कि यहाँ पर दिया था जहांगीर ने, क्योंकि जो यहाँ पर परमिशन होता था यहाँ पर इसको बोला जाता था फरमान। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? 1615 की बात है। जो इंग्लिश होता है, जो इंग्लिश होते हैं वो यहाँ पर थॉमस रो को भेजते हैं, जो कि यहाँ पर एक एम्बेसडर होता है जेम्स वन का। ये भी आता है टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। और आप यहाँ पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करोगे, जो यहाँ पर थॉमस रॉ होता है ये जहांगीर के कोर्ट में रहता है 1650 से लेकर 1680 तक। फिर से लिख देता हूं, 1615 से लेकर 1618 तक ये रहता है इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। इस पॉइंट को भी आप नोट करोगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंग्लिश का वो कौन सा एम्बेसडर था, कौन सा था बंदा जो कि यहाँ पर जहांगीर के कोर्ट में रहा था इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक। तो आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर थॉमस रो। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास? जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको यहाँ पर परमिशन मिला 1623 को फ्रॉम जहांगीर। जहांगीर अब इनको क्या देता है? इनको वो यहाँ से अब परमिशन देता है किस चीज के लिए? टू एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज एट सूरत, अहमदाबाद
एंड आगरा। इन पॉइंट्स को आप यहाँ पर नोट करोगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है वो ये है कि जो यहाँ पर इंग्लिश होते हैं अब वो यहाँ पर डे बाय डे डोमिनेंट होते जा रहे थे। अब उन्होंने यहाँ पर अपना जो इनका ट्रेड था, जो इनका तिजारत था, वो उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और डोमिनेंट बनाया था। अब उनकी जो यहाँ पर फैक्ट्रीज थी वो अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही प्लेसेस पर, बहुत ही जगहों पर यहाँ पर एस्टेब्लिश की हुई थी। उन्होंने क्या किया, 1687 को उनके जो हेडक्वार्टर्स थे सूरत में, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि पहले उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर थे, सूरत में, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने 1687 को इसको क्या किया, शिफ्ट किया। तो उस टाइम की जो बम्बई थी आज की मुंबई। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1639 की बात है, जब यहां पर ब्रिटिश ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है फ्रैंकडे, जिसका नाम होता है फ्रैंकडे। जो यहां पर फ्रैंकडे होता है इसको यहां पर 3 गांव, 3 विलेजेस मिलते हैं ऑन लीज, यानी लीज पर इसको देता है राजा चंद्रगी। राजा चंद्रगी इसको देता है अपनी विलेजेस ऑन लीज। ऑन लीज, लीज क्या होता है, लीज मीन्स के यहाँ पर फ्रैंकडे और राजा चंद्रगी ने यहाँ पर बनाया था एक एग्रीमेंट, एक साइन उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि इसमें बोला जाता है कि आप इन विलेजेस को, आप मेरे इस जमीन को, टुकड़े को, इस प्लेस को रख सकते हो फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, और इस पीरियड में आपको क्या करना है, आपको हमें यहाँ पर क्या देना है, पैसा देना है। इसको हम बोलते हैं लीज। जो ब्रिटिश होते हैं उन्होंने यहाँ पर फोर्टिफाइड किया था मद्रास को। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास इन 1640 जो यहां पर फोर्ट एसटी जॉर्ज होता है उसको यहां पर बनाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो यहां पर फोर्ट एसटी जॉर्ज होता है इसको बनाया जाता है एज ए स्टोर हाउस, एज ए स्टोर ऑफ आर्टिकल्स। इस पॉइंट को भी आप यहां पर नोट करोगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1668 जो यहां पर बंबई होती है इसको यहां पर लिया जाता है बाय मैट्रिमोनियल एलियंस, यानी इंग्लिश इसको हासिल करते हैं बाय मैट्रिमोनियल एलियंस। कैसे, जो यहां पर प्रिंस चार्ल्स सेकंड होता है जो कि यहां पर ब्रिटेन का होता है, और यहां पर होती है कैथरीन, जो यहां पर कैथरीन होती है ये होती है पुर्तगाल की। जब इन दोनों की यहां पर शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, तो जो यहां पर पुर्तगाल वाले होते हैं वो हम कह सकते हैं कि एक दहेज की तरह, दहेज की तरह यहां पर क्या करते हैं, वो यहां पर बंबई को देते हैं ब्रिटेन को, ब्रिटेन को। डेट मीन्स के वो यहां पर कैथरीन को देते हैं बंबई को, और यहां पर जो कैथरीन होती है उसकी मैरिज हो जाती है प्रिंस चार्ल्स सेकंड के साथ, और यहां पर बंबई बन जाती है इंग्लिश की। आई होप कि यहां तक सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1698 का पीरियड, जब यहां पर ब्रिटिश होता है जो कि यहां पर 3 मोर विलेजेस को यहां पर लेता है ऑन लीज फ्रॉम बंगाल रूलर, फ्रॉम बंगाल रूलर। किस किस को लेता है, एक लेता है केलीकट को, दूसरा है हमारे पास सुतानुती को, तीसरा है गोवंदपुर को। जो ये तीनों विलेज होते हैं यही फिर बन जाते हैं कलकत्ता, यही फिर बन जाते हैं कलकत्ता। आई होप कि ये सारा कुछ कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो यहाँ पर इंग्लिश होते हैं, क्वेश्चन आता है कि साउदर्न साइड में उन्होंने पहले कहां पर अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की और कब की। तो आपका राइट आंसर होगा यहां पर 1621 को एट मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। सेकंड थी यहां पर 1626 को अमरगांव तमिलनाडु,
अमरगांव तमिलनाडु। आई होप कि ये सारे चीज़ें आपके लिए क्लियर हुए होंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंच को, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ बैटल्स भी जो कि यहाँ पर उनको इंग्लिश के साथ हो जाती हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।